क्या नीतीश के गुस्से के पीछे झुंझलाहट है? क्या बीजेपी जेडीयू में चल रहा है सहमात का खेल? बीजेपी से खफा नीतीश अब क्या करेंगे? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के दिमाग में क्या पक रहा है? इंडिगो एयरलाइंस के स्टेशन हेड रुपेश सिंह की हत्या के बाद बिहार में सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। सरकार में जेडीयू की सहयोगी बीजेपी खुद नीतीश कुमार की कानून व्यवस्था को लेकर हमलावर है। उसने लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सवाल खड़े किए हैं। बीजेपी के हमलावर होते ही जेडीयू ने भी पलटवार करते हुए साफ कहा है कि नीतीश कुमार को किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। विपक्ष से ज्यादा सहयोगी बीजेपी का हमलावर होना निश्चित रूप से नीतीश कुमार को अच्छा नहीं लगा होगा। शायद वही गुस्सा पत्रकारों के सवालों के जवाब में झुंझलाहट के रूप में सामने आया हो। एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, जिसका सबूत खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ही दे दिया। पिछले दिनों जेडीयू की बैठक में उनका दर्द भी छलक आया, जिससे साफ है कि नीतीश कुमार बीजेपी के रवैये से नाराज हैं। इस बैठक में नीतीश कुमार ने कहा कि हमें विधानसभा चुनाव के दौरान ही अंदाजा हो गया था कि हम धोखा खा गए हैं। एनडीए में सीट बंटवारे में देरी से जेडीयू को नुकसान हुआ। सीटों का बंटवारा 5 महीने पहले तय होना चाहिए था। हमें पता ही नहीं चला कि कौन दोस्त है और कौन दुश्मन। उन्होंने कहा कि हमें दुष्प्रचार और धोखे से चुनाव हरवाया गया। नीतीश कुमार ने यह बात कहते हुए भले ही बीजेपी का नाम ना लिया हो, लेकिन उनका इशारा समझा जा सकता है। बिहार चुनाव में जब चिराग की लौ से बीजेपी की मसाल बुलंद हुई तो नीतीश कुमार ने साफ कहा कि बीजेपी को उन लोगों के भविष्य के बारे में फैसला करना चाहिए जो वोट काटने का काम करते हैं। लेकिन काफी वक्त बीत जाने के बाद भी चिराग के खिलाफ बीजेपी आलाकमान की ओर से कुछ भी नहीं कहा गया। ऊपर से खबरें यह भी हैं कि मोदी कैबिनेट में सुशील मोदी के साथ चिराग पासवान को भी जगह दी जा सकती है। चिराग पासवान को अगर मंत्री बनाया गया तो जेडीयू और बीजेपी के रिश्ते और बिगड़ सकते हैं। हालांकि खबरें तो यह भी हैं कि शिरोमणि अकाली दल के मोदी कैबिनेट से हटने के बाद अब जेडीयू मोदी कैबिनेट में शामिल होने के लिए राजी हो सकती है। बता दें कि उचित भागीदारी नहीं मिलने का आरोप लगाकर जेडीयू ने मोदी कैबिनेट में शामिल होने से इनकार कर दिया था। खबरों की माने तो बिहार में बदले सियासी हालात में बीजेपी ने नीतीश कुमार पर दबाव बना रखा है। पिछले दिनों नीतीश कुमार के सार्वजनिक तौर पर गुस्से का इजहार इसी का नतीजा भी हो सकता है। आइए समझते हैं कि नीतीश कुमार पर बीजेपी ने किस तरह दबाव बना रखा है। बिहार में नीतीश कुमार को बड़ा भाई कहने वाली बीजेपी ने चुनाव नतीजों के आने के बाद ही नीतीश कुमार को रंग दिखाना शुरू कर दिया। सबसे पहले नीतीश कुमार के जोड़ीदार सुशील मोदी को उनसे दूर किया गया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े 2 लोगों को उप मुख्यमंत्री बनाया गया। फिर जेडीयू के कोटे से मंत्री बने मेवालाल चौधरी से इस्तीफा लेने को मजबूर किया गया। यही नहीं, बीजेपी ने नीतीश के भरोसेमंद सीनियर आईएएस अफसर और बिहार के गृह सचिव आमिर सुबहानी पर पिछले दिनों सवाल उठाए। बीजेपी का कहना है कि आमिर सुबहानी इतने लंबे समय से गृह सचिव क्यों हैं? क्या राज्य में कोई और काबिल आईएएस अधिकारी नहीं है? जानकार कहते हैं कि भले ही बीजेपी ने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बना दिया हो, लेकिन बीजेपी उन्हें लगातार यह एहसास कराना चाहती है कि सरकार का रिमोट कंट्रोल उसी के पास है। यही वजह है कि बीजेपी आमिर सुबहानी के बहाने नीतीश कुमार पर निशाना साध रही है। लेकिन नीतीश कुमार ने इसे अपनी नाक का सवाल बनाया और सुबहानी को हटाने से साफ इनकार कर दिया है। नीतीश कुमार पर बीजेपी के दबाव बनाने की कोशिश का सबसे बड़ा सबूत रहा अरुणाचल में जेडीयू के 6 विधायकों का बीजेपी के पाले में आना। इस घटना पर नीतीश कुमार ने भले ही यह कह दिया हो कि यह कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उनकी ही पार्टी ने बीजेपी को अटल धर्म निभाने की नसीहत दे डाली। इस मसले पर जेडीयू के बाकी नेताओं के बयान साफ बताते हैं कि वो सब कुछ भूल जाने के मूड में नहीं है। जेडीयू के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह ने पद संभालते ही अरुणाचल के मुद्दे पर बयान दिया और बीजेपी की आलोचना की। जानकारों की माने तो नीतीश कुमार भी खामोश बैठने वाले नहीं हैं। वो भी सियासत के मंझे हुए खिलाड़ी हैं और वो अरुणाचल में पाए झटके का जवाब जरूर देंगे। जानकार तो यह भी कहते हैं कि नीतीश हैरान कर देने वाला फैसला ले सकते हैं, जो बीजेपी के लिए एक करारा जवाब होगा। फिलहाल आरजेडी द्वारा नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री पद का ऑफर दिए जाने से बीजेपी थोड़ा बैकफुट पर है, क्योंकि वह अकाली दल के बाद जेडीयू को खोना नहीं चाहती। लेकिन तीर अब कमान से निकल चुका है। एनआरसी, लव जिहाद के खिलाफ कानून और बिहार मंत्रिमंडल विस्तार के मुद्दे पर बीजेपी और जेडीयू के बीच तनातनी जग जाहिर है। अब शहनवाज हुसैन के बिहार आने से क्या समीकरण बनेंगे, यह भी देखने वाली बात होगी। पिछले दिनों जब नीतीश कुमार ने आरसीपी सिंह को जेडीयू का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया तो इसके पीछे भी बीजेपी जेडीयू की तकरार को वजह माना गया। कहा यह गया कि बदले हालात में नीतीश कुमार बीजेपी से सीधे संवाद करने से बचना चाह रहे हैं, क्योंकि अभी तक पार्टी मुखिया होने की वजह से उन्हें बीजेपी से बात करनी पड़ती थी।
लेकिन अब बीजेपी से कोई भी बात आरसीपी सिंह ही करेंगे। बीजेपी और जेडीयू के बीच सह और मात का खेल इस हद तक आ गया है कि एक ओर जहां जीतन राम मांझी की पार्टी पर जेडीयू में विलय का दबाव है, तो दूसरी ओर मुकेश सहनी पर बीजेपी में विलय का दबाव है। मीडिया में चल रही खबरों के मुताबिक मांझी और सहनी बीजेपी और जेडीयू की महाभारत में बेवजह पिस रहे हैं। मांझी तो लगातार नीतीश की तारीफ करके विलय से खुद को बचाने में जुट भी गए हैं। कुल मिलाकर सह और मात का यह खेल कितने दिन चलता है और इसका क्या नतीजा निकलता है, यह तो भविष्य ही बताएगा। लेकिन बेहतर होता कि दोनों दल इस खेल में उलझने की बजाय बिहार की तरक्की के काम में जुटते, जिसके लिए उन्हें जनादेश मिला है।